नरेंद्र मोदी को नेतृत्व प्रदान करने और भारतीय जनता पार्टी को अवसर प्रदान करने से देश के हालात, देश की दशा और दिशा में कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है। इस अपेक्षा भाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर सारी दुनिया के लोगों को चकित करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में बनाने और राजस्थान में पूरी 25 सीटें जीतने का आशीर्वाद दिया था। जिस भरोसे के साथ में देश की जनता ने मतदान किया, उस भरोसे पर खरा उतरते हुए देश के वंचितों का देश के संसाधनों में वरीयता हो, वंचितों को वरीयता देने के इस संकल्प के साथ में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के सरकार ने काम किया। और 5 साल में जिस तरह से देश में शौचालयों का निर्माण हुआ, गरीब लोगों के घर का निर्माण हुआ, गरीब लोगों को गैस का चूल्हा मिला, बैंक का खाता मिला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला और ऐसी अनेक योजनाएं जो धरातल पर उतरी, उन योजनाओं के चलते हुए जो भरोसा देश की जनता के मन में व्यापित हुआ, उस भरोसे के आधार पर, उस विश्वास के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया कि अब की बार हम 300 के पार जाएंगे और हम 300 के पार आप सबके परिश्रम के कारण से चलते हुए जा सके। ऐसी विपरीत परिस्थिति जब राजस्थान में दुर्भाग्य से 2018 में हमारी सरकार जाने के ठीक 3 महीने बाद में विधान लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन देश की जनता ने आप सबके चेहरे पर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के कालखंड में देश ने जो विश्वास व्यक्त किया, उसके आधार पर हमने 25 सीटें यहाँ जीती और 300 की जगह 303 सीटें जीतकर के पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आपने 303 सीटें जिताई, परिणाम हुआ कि राम मंदिर बना। आपने 303 सीटें जिताई, देश पर से जो कलंक था 370 और 35A का, वो मिटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। आपने 303 सीटें जिताई, जो भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी वो टॉप 5 इकोनॉमी बना और पूरी दुनिया में भारत का लोहा तो बनाया गया, चांद तक के भारत की दमक जो है वो भारत की दमक और गूंज आज सुनाई दे रही। ये जो परिस्थितियां बनी, उसके चलते हुए देश में जिस तरह से गरीबों के कल्याण में के लिए देश की सरकार ने काम किया, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए और वहां से निकल करके भारत जो एक कमजोर देश के रूप में जिसकी पहचान थी, भारत आज सशक्त देश बना है। और अब की बार हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह संकल्प किया और हम सब कार्यकर्ताओं की शक्ति के आधार पर और जो विश्वास पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने कमाया है, उस विश्वास के आधार पर यह संकल्प किया कि अब की बार हम 400 के पार जाएंगे। तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को भारी परिश्रम करने की आवश्यकता है। देश की जनता एक तरफा माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार में लाना चाहती है। ये लड़ाई केवल नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी की नहीं है, ये लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या इंडी गठबंधन की नहीं है। गठबंधन तो अब निबड़ गया होगा। ये लड़ाई केवल कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई केवल विचारधारा की नहीं है, ये लड़ाई भारत को भविष्य का देश बनाने, भारत को विकसित देश बनाने और उसको रोकने वालों के बीच में। ये लड़ाई सनातन के रखवालों के, सनातन का सम्मान बढ़ाने वालों के और सनातन को कमजोर करने वालों के बीच में है। इस लड़ाई में हम सब कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ में जुटना पड़ेगा। काम करते हुए हो सकता है कि जनप्रतिनिधि से कहीं कोई चूक हुई होगी, कहीं कोई शायद कोर कसर कमी भी रह गई होगी, कहीं सार संभाल में भी किसी तरह की कमी रही होगी, लेकिन ये अवसर जो है ऐसे छोटे विषयों पर चर्चा करने और बात करने का नहीं है। यह अवसर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके जो विकसित भारत बनाने की संकल्पना है, जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अगले 5 साल में जो आधारशिलाएं रखनी है, उसके चलते उसका चुनाव है। और इस चुनाव में 400 पार का लक्ष्य इसलिए लिया गया है कि जो शेष बड़े फैसले लेने, सामने लोगों ने तो टीवी वाले चला रहे, आप लोग अपने आप पे गर्व कर सकोगे। इस 5 साल में 400 पार की सरकार जब बनेगी और राज्यसभा और लोकसभा में हमारा जब प्रचंड बहुमत होगा, मित्रों, आप अपने आप पर गर्व कर सकोगे। मैं आज जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस चुनाव में काम किया था और आने वाली पीढ़ियां आपके ऊपर गर्व करेंगी कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उस समय विजयी बनाया, नरेंद्र मोदी जी को 400 के पार पहुंचाया, तब जाकर के आज भारत के ये हालात बने।
कितने बड़े बड़े पाप अभी भी हमारे माथे पे चिपके हुए हैं, जो आजादी के समय कुछ गड़बड़े हुई है उन सबको दुरुस्त करने का संकल्प लेकर के उस लक्ष्य का संधान करने के लिए हम सबको जुटने की आवश्यकता है। आप सबको हृदय पूर्वक बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए, पाली में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, आदरणीय पीपी चौधरी साहब पिछली बार से ज्यादा मतों से विजयी होकर के यहाँ से जाएं। धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की। मित्रों, प्रमुख खबरें व महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आज ही जेसी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना जगदीश चंपाणी, पत्रकार।